दोस्त मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है, यानी 14 दिन सुबह 14 दिन का रात, यानी जहां हमें 42 दिन लगेंगे चांद तक जाने में। अगर चांद के समय के हिसाब से देखा जाए तो केवल 3 दिन ही लगेंगे चांद तक जाने में, लेकिन पृथ्वी के समय अनुसार चंद्रमा में कैसा होगा 42 दिन का जीवन। दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर चंद्रयान को 42 दिन का समय क्यों लगेगा चांद तक जाने में। यहाँ पर 2 रीजन दिया जाता है। पहला रीजन, चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक जाने में 42 दिन का समय लगेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को 5 चक्कर धरती का लगाना है। फिर लंबी दूरी के बाद वह चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद कक्षाएं बदलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि चंद्रयान को सीधे चांद पर क्यों नहीं भेज दिया जाता, उसे चक्कर लगाने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि अंतरिक्ष यान में ईंधन की मात्रा सीमित होती है, उसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है, इसलिए उसे किसी अन्य ग्रह पर या चांद पर डायरेक्ट नहीं भेजते हैं, क्योंकि इसमें सारा ईंधन खत्म हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन दिया जाता है वो ये कि नासा को जहां 4 दिन का समय लगा चांद तक पहुंचने में, वहीं इसरो को 42 दिन का समय लगेगा, क्योंकि नासा की तुलना में इसरो का प्रोजेक्ट सस्ता व किफायती होता है। नासा के पास बड़े से बड़ा रॉकेट होता है जो उसे केवल 4 दिनों में अंतरिक्ष तक पहुंचा देता है, और वो रॉकेट इसरो के पास नहीं होता है। नासा के जैसे बड़े रॉकेट बनाने में हजारों करोड़ रुपए की लागत लगेंगे, जो डिजर्व करना बहुत बड़ी बात है। इसरो का चंद्रयान 3 केवल 650 करोड़ का ही था। इसलिए दोस्त बड़े और महंगे हाई क्वालिटी के रॉकेट न होने की वजह से चंद्रयान 3 को चांद तक जाने में 42 दिन का समय लगेगा। अब दोस्त ये समझ लेते हैं कि आखिर चंद्रयान में 42 दिन का जीवन यापन कैसा होगा। क्या वो चंद्रयान में हम जैसे जीवन जिएंगे? तो दोस्त मैं आपको पहले बता दूं कि वहाँ पर सब कुछ हमारे जीवन के विपरीत होगा। रहन सहन खान पान सब विपरीत होगा। आप सोच रहे होंगे कि जैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उतना ही लंबा समय चंद्रमा पर भी होता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। इसमें इतना अंतर होता है कि आप हैरान हो जाएंगे। चंद्रमा का एक दिन जितना लंबा होता है वो वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी की करीब 28 दिनों के बराबर होता है, यानी कि करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों की सुबह। यानी साफ है, जहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि चंद्रयान को चांद तक जाने में 42 दिन का समय लगेगा, वहीं अगर चंद्रमा के समय अनुसार देखा जाए तो केवल 3 दिन का समय लगेगा। दोस्त हम लोग इतना तो समझ लिए, अब वहाँ के खान पान और रहन सहन को भी समझ लेते हैं। जब चंद्रयान लॉन्च होता है, या यूं कह लें कि चंद्रयान जब तक पृथ्वी के करीब होता है तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन चंद्रयान को कुछ दूर जाने के बाद चंद्रयान के आसपास की ग्रेविटी चेंज हो जाती है। चंद्रयान में तो वैसे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसमें रहना इतना भी आसान नहीं। ग्रेविटी की वजह से हमारा शरीर एकदम से हल्का हो जाता है, मतलब हम पानी में जैसे तैरते हैं वैसे उसमें रह सकते हैं। हमारे सोने के लिए एक छोटा सा पैक बना होता है ताकि हम उसमें सो सकें। हमारे एंजॉय के लिए उसमें लैपटॉप वगैरह सब कुछ होता है। हमारे पानी पीने के लिए, भोजन सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर बना होता है ताकि हम लंबे समय तक उसमें जीवन यापन कर सकें। लेकिन पानी को हम कभी भी ऊपर से नहीं पी सकते हैं, नहीं तो पानी हवा में ही उछलने लगेगा, बल्कि बोतल को मुंह में लगाकर पीना होता है। हम पानी गिरा कर नहा नहीं सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी पानी बबल्स की तरह हवा में रह जाएगा, बल्कि कपड़े को पानी में भिगोकर हमें अपने शरीर को पोंछ लेना होता है, और हमारे ऑक्सीजन के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताना अगर आपको चंद्रयान में जाने का मौका दिया जाए तो आप जाएंगे या नहीं।